गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन्फिनिटिव के चैप्टर को आगे बढ़ाया जाए। लास्ट क्लास में अर्थात लास्ट वीडियो में मैं पूरे इन्फिनिटिव का समरी बताया था। यानी इन्फिनिटिव का फंक्शन एंड एप्लीकेशन में इन्फिनिटिव का क्या फंक्शन है, कहाँ प्रयोग होता है, पूरी इंग्लिश लैंग्वेज में एक चार्ट में मैं समराइज कर दिया था और बोला था कि अब मैं वन बाय वन एक एक पॉइंट खोलूंगा। तो चलिए उसमें से जो वर्बल नाउन का जो फंक्शन है वो शुरू किया जाता है। यानी जब इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करता है तो उसे ही वर्बल नाउन कहते हैं या नाउन इन्फिनिटिव कहते हैं या सिंपल इन्फिनिटिव कहते हैं। ओके, अब वर्बल नाउन किसका काम करता है? तो वर्बल नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा कंप्लीमेंट का काम करता है। तो पिछले वाला जो वीडियो है उसको देखने के बाद फिर यहाँ आप उधर जाइए। तो जो पहला फंक्शन उसमें दिया था मैं एक्स एज अ नाउन, ठीक, वही फंक्शन आगे यहाँ पर बढ़ रहा है। तो जब भी इन्फिनिटिव नाउन का कार्य करता है तो क्या कहलाता है? वर्बल नाउन, क्रियार्थक संज्ञा। अब क्रियार्थक संज्ञा क्यों कहा जाता है? यह ऐसी संज्ञा है जो शुद्ध रूप से अपने ओरिजिन फॉर्म में संज्ञा नहीं है, बल्कि इसकी उत्पत्ति क्रिया से हो रही है। यानी क्रिया से हो रही है, इसलिए इसका नाम वर्बल नाउन पड़ा। क्रियार्थक संज्ञा, क्रिया के अर्थ में प्रयुक्त होने वाली संज्ञा। अब इसकी पहचान क्या होती है? हिंदी में धातु प्लस नाने नी। तो शुरू से अगर क्लास लेते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब का पहले दिन से तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लेकिन आप लोगों की क्या एक गंदी आदत है, एक बीच में खोलते हो और सोचते हो कि इसमें नहीं क्लियर हुआ, बढ़िया नहीं टीचर पढ़ा रहा है। तो ठीक है, अपनी गंदी आदत अपने पास रखिए, मुबारक हो। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है पढ़ने का। नंबर 1 से शुरू करिए, पार्ट 1 से शुरू करिए, फिर देखिए कैसे इन्फिनिटिव का चैप्टर में क्लियर होता है। या कोई भी चैप्टर पार्ट 1 से आप शुरुआत करिए। अगर मेरे चैनल पर आप आए हो, पढ़ रहे हो, तो पार्ट 1 से शुरू करो कोई भी टॉपिक। तो चलते हैं, ये 5वां क्लास है, इसमें मैं नोट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जगह की कमी पड़ जाती है। वो हमारी सुविधा है, अपने लिए हम करते हैं। तो जब भी नाउन का कार्य करेगा इन्फिनिटिव तो उसे वर्बल नाउन कहा जाएगा या नाउन इन्फिनिटिव। यहाँ आप हाइफन लगा सकते हैं, लगा लीजिए, हाइफन लगा लीजिए, नाउन इन्फिनिटिव कहा जाता है। और इसे ही सिंपल इन्फिनिटिव कहा जाता है। देखिए, व्हेन an infinitive acts as a noun, it is called a verbal noun। तो चाहे वर्बल नाउन कहो और चाहे नाउन इन्फिनिटिव कहो या इसे सिंपल इन्फिनिटिव कहो, ठीक। लेकिन पहला जो टर्म है यही इंपॉर्टेंट है। जब भी इन्फिनिटिव नाउन का काम करेगा तो वह वर्बल नाउन कहलाएगा, यानी क्रियार्थक संज्ञा कहलाएगा। अब क्रियार्थक संज्ञा कहो या नाउन इन्फिनिटिव कहो या इसी को सिंपल इन्फिनिटिव कह देते हैं, चलता है। अब इसका फंक्शन हम बताने जा रहे हैं। फंक्शन क्या है, ठीक? वर्बल नाउन यूज्ड एज फंक्शन कहो या एप्लीकेशन। फंक्शन और एप्लीकेशन का अंतर क्या है? अरे जो कार्य करेगा उसी रूप में उसका प्रयोग होगा। कलर के चेयर पर कोई व्यक्ति बैठता है तो कलर का ही काम करेगा। मैनेजर के चेयर पर बैठता नहीं, जहाँ अप्लाई करोगे, जहाँ प्रयोग करोगे उसी का काम करेगा। भाई छोटा रिंच छोटे नट को खोलेगा, असलाई रिंच तो जानते ही हो मास्टर होता है। तो कहने का मतलब जिस पोस्ट पर बैठेगा व्यक्ति फंक्शन उसी का देगा। तो अब क्या है कि उसमें हम हेडिंग पर बहुत
लंबा नहीं करना चाहे हैं, नहीं तो यहाँ लिख देते कि फंक्शन एंड एप्लीकेशन, तो उसमें कंफ्यूज मत होइए। फंक्शन और एप्लीकेशन का अंतर देखना है तो नाउन के चैप्टर में जाइए, ठीक ना। फंक्शन एंड एप्लीकेशन का अंतर है वीडियो नंबर 35 है, मुझे याद है, नाउन पार्ट 35 में जाकर देख लीजिए। तो वर्बल नाउन इज यूज एज अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। वर्बल नाउन यानी जब भी इन्फिनेटिव का काम करेगा तो स्वाभाविक है कि नाउन का फंक्शन देगा। तो नाउन का चैप्टर में मैंने फंक्शन एंड एप्लीकेशन में बताया कि नाउन किस किस का काम करता है। तो जिस तरह से नाउन काम करता है, नाउन सब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, ऑब्जेक्ट के स्थान पर प्रयुक्त होता है या कंप्लीमेंट के स्थान पर प्रयुक्त होता है, उसी तरह से इन्फिनेटिव का भी प्रयोग होता है। अब चलिए इसमें जो पहला है क्या जी, सब्जेक्ट के स्थान पर कौन लेते हैं, सब्जेक्ट। तो आज के क्लास में सब्जेक्ट वाला फंक्शन देखिए इसका, फिर अगले में हम सब्जेक्ट में एक और बताएंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट पर आएंगे। तो वर्बल नाउन याद रखिए, हेडिंग क्या है, वर्बल नाउन इज यूज्ड एज सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स। ध्यान दीजिए, सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स, तीन क्रियाएं हैं, एक बी, फिर अपीयर और सीन। जो चार्ट मैंने इसके पीछे वाले क्लास में बनाया था तो वहां भी नोट किया था, क्या जी, बी। तो ये बेर विधि के रूप में लिखे हैं, इसका मतलब कि इसके स्थान पर इज का प्रयोग होगा, ठीक ना। अब देखो आई का तो होगा नहीं, आई किसके लिए लगता है, आई के लिए। सब्जेक्ट जब आई होगा तब मत, यहाँ सब्जेक्ट तो क्या है, इन्फिनेटिव है ना, तो इज जनरली इज का ही प्रयोग होता है, ठीक ना, क्योंकि इन्फिनेटिव क्या होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है, ठीक। तो या तो वाज का प्रयोग हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनेटिव क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होता है। अरे इन्फिनेटिव के साथ या तो इज लगेगा या तो वाज लगेगा, या यहाँ पर क्या विल बी लग जाएगा। अब समझ गए होंगे, यानी बी प्रेजेंट टेंस में है तो इज लग जाएगा, पास्ट में जाएगा तो वाज लग जाएगा, और फ्यूचर में जाएगा तो विल बी लग जाएगा। अब अपीयर की बात करते हैं, अपीयर बेर इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखा गया है, यानी प्लूरल है, ठीक ना। तो ये प्लूरल है तो स्वाभाविक इन्फिनेटिव जब सिंगुलर होता है तो वो अपीयर्स होगा या अपीयर हो जाएगा। अब सिंस देखिए, सिंस है, सिंस का प्रयोग होगा क्योंकि इन्फिनेटिव क्या है, सिंगुलर है, तो सिंस का प्रयोग होगा। तो इस बात को आप गहराई से आपको समझना चाहिए। अब आप क्या है कि बीच में टपक के पड़े भैया हमारे चैनल पर वर्ब का चैप्टर आता ही नहीं है, जबकि एकदम फिनिश है। तो जब चीजें नहीं समझ में आती है कि ये बी क्या है, टू बी बोल रहा हूँ, बी बोल रहा हूँ, लिंकिंग वर्ब बोल रहा हूँ, तो उसको सर्च करो और देखो सब कुछ मिलेगा, क्योंकि मेरा जो पढ़ाने का तरीका एकदम साइंटिफिक है, सिस्टमेटिक में पढ़ाता हूँ, ठीक है। तो बीच में अगर आप आए हो तो आपको कम समझ में आएगा या हो सकता है ना समझ में आए। तो ये आज का क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए आगे मैं बताता हूँ। अब सेंटेंस जो स्ट्रक्चर होगा क्या होगा, जब भी वर्बल नाउन सब्जेक्ट का काम करेगा तो तीन ही क्रिया होगी, बी, अपीयर एंड सी, तीनों में से कोई एक, ठीक। तो सब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर इन्फिनेटिव या तो केवल इन्फिनेटिव का प्रयोग होगा, ध्यान दीजिएगा, या इन्फिनेटिव के साथ, ये अंडर ब्रैकेट है, अब इसका मतलब समझ लीजिए, इन्फिनेटिव प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्लिक मॉडिफायर ऑब्लिक बोथ। इसका क्या मतलब समझे भाई, इन्फिनेटिव के बाद ये ब्रैकेट में बंद कर दिया, अंडरस्टूड कर दिया, छिपा दिया। इसका अगर हम ब्रैकेट में इसको रखते हैं तो सब्जेक्ट के स्थान पर केवल इन्फिनेटिव का प्रयोग हो रहा है, उसके बाद क्रिया वो क्रिया आ जा रही है। अब इस क्रिया के स्थान पर या तो टू बी, यहाँ हम इन्फिनेटिव फॉर्म में लिखे हैं क्योंकि इज हो जाएगी, वाज हो जाएगी, ठीक ना।
यहाँ अपीयर लिखे हैं यानी अपीयर्स बन जाएगी, टेंस पर निर्भर करेगा। यहाँ क्या टू सी लिखे हैं, ये हमारा तरीका है, इन्फिनिटिव फॉर्म में हम हमेशा लिखते हैं और यही सही तरीका है। इसके बाद सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट पर नाउन या एडजेक्टिव आएगा। अब नाउन के साथ कोई और शब्द जुड़ जाते हैं तो उसे नाउन फ्रेज कहा जाता है, तो उसमें कोई आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुख्य वर्ड क्या होगा, नाउन ही होगा। ठीक, तो अब ध्यान देना है, वन बाय वन मैं क्लियर करता हूं। चलिए हम इसको अंडरस्टूड मानते हैं यानी छिपा हुआ, इसका मतलब सब्जेक्ट इन्फिनिटिव है तो सब्जेक्ट के बाद हम में से इसमें से कोई एक क्रिया आनी चाहिए और या तो नाउन या तो एडजेक्टिव आना चाहिए। तो यहां पर हम एग्जांपल लेते हैं, ये देखिए टू वॉक, देख टू वॉक यानी केवल इन्फिनिटिव आया है, सारी चीजें छिपी हुई है, इसके बाद कुछ नहीं आया है। इसके बाद क्रिया इज आया है, यानी इसका मतलब कि बी का टू बी का प्रयोग, यहाँ बी लिखे हैं इन्फिनिटिव में, बी का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में हो रहा है। तो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है, अभी भी मैंने बताया कि इन्फिनिटिव में हमेशा सिंगुलर होता है, तो इस टू वॉक के लिए इज लग रहा है, किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, यानी इसके बाद सीधे हम टू बी के इस फॉर्म को प्रयुक्त कर रहे हैं। उसके बाद एन एक्सरसाइज, ध्यान दीजिएगा, एन एक्सरसाइज, एक्सरसाइज क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। ओके, आ गया। तो तीन चीजें मिली, इस स्ट्रक्चर से ही मैच कराएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस पोर्शन में स्टूडेंट बिल्कुल परेशान होता है, क्योंकि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, मुझे अनुभव है, हमारे स्टूडेंट खुद परेशान रहते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर ये इन्फिनिटिव हो गया और इस यहाँ से आया और एन एक्सरसाइज, भाई देखिए आर्टिकल का प्रयोग तो भाई जानते ही हो, मेन चीज हमारा नाउन है, एक्सरसाइज, टहलना एक व्यायाम होता है। ओके, अब चलो, टू वॉक इज अ गुड एक्सरसाइज, हमने कहा कि नाउन में अगर आप कोई चीज जोड़ देते हो, एक्स्ट्रा वर्ड यानी जैसे एडजेक्टिव, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो जाएगा, नाउन फ्रेज हो गया। ओके, अब चलते हैं अगला सेंटेंस देखिए। अब हम क्या करते हैं, नाउन ना लेकर के एडजेक्टिव लेते हैं। तो एक नई चीज बता दे रहा हूं आपको, इस स्ट्रक्चर में इन्फिनिटिव के साथ चाहे क्रिया टू बी हो, अपीयर हो या सीम हो, कोई भी क्रिया हो, और यहां पर सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट के स्थान पर सिंगल वर्ड एडजेक्टिव है, उसके बाद कुछ ना हो, एडजेक्टिव के साथ और एक्स्ट्रा वर्ड ना लगा हो, तो यानी लास्ट वर्ड हमारा एडजेक्टिव हो, तो उसको इट कंस्ट्रक्शन में आप चेंज कर सकते हो। तो इट कंस्ट्रक्शन क्या होता है, अभी मैं एग्जाम्पल मैं बताता हूं, समझाता हूं। देखो यहां पर है टू वॉक इज यूजफुल, यहां पर मैंने एक्सरसाइज दिया, नाउन, तो नाउन दिया तो इसको इट कंस्ट्रक्शन में चेंज नहीं कर सकते हो, लेकिन यहां पर मैंने दिया, ये क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव है। तो जब भी एंड हो, सेंटेंस का एंड एडजेक्टिव पर हो, ध्यान देना इस बात को, तो इसे हम इट कंस्ट्रक्शन में चेंज कर सकते हैं। अब इट कंस्ट्रक्शन होता क्या है, तो देखो इट के बाद करना क्या है, इस सब्जेक्ट के स्थान पर इट लगा देना, यानी इस इन्फिनिटिव के स्थान पर हम इट लगा दिए, क्या लगा दी, ये देखो यहां पर इन्फिनिटिव के स्थान पर हमने इट लगा दिया, सिंपल चीज है, इसकी बारीकी सोचो बढ़िया से। इस टू वॉक के स्थान पर हम इट लगा देते हैं, और यह इट जानते हो मीनिंगलेस होता है, इसका ध्यान देना, यह क्या होता है, मीनिंगलेस हो गया।
नहीं निकलेगा। तो इस टू आर के स्थान पर हमने इट लगा दिया। अब बाकी उतार दिया। देखो इसके साथ इट लगाया, इट इज यूजफुल, यहां तक आ गए। और इसके स्थान पे इट लगा करके हम यूजफुल तक आ गए। अब टू आर को जो सब्जेक्ट हमारा था कॉम्प्लीमेंट पोर्शन में ले आ दिए, अरे यूजफुल के बाद लिख दिए, यूजफुल के बाद लिख दिए। तो यही इट कंजंक्शन कहलाता है। अब इट कंजंक्शन में क्या मिला, मीनिंगलेस इट प्लस, ध्यान देना, क्रिया टू बी या टू अपीयर या टू सी, रिगार्डिंग टू टेस्ट ये रहेगा। अरे यहां पर इट हो जाएगा, इट प्लस टू बी आब्लिक टू अपीयर टू सी। यहाँ नाउन नहीं रहेगा बल्कि एडजेक्टिव रहेगा। देख लो यहाँ पर इट प्लस यहाँ बी है, उसके बाद एडजेक्टिव है, उसके बाद इंफिनिटिव, यानी ये इंफिनिटिव इधर चला आएगा। तो अभी मैं इसको समझाने के बाद ऊपर लिख करके दिखा दूंगा, थोड़ा सा वेट करिए। तो अब चलिए, ऐसे वाक्यों को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, मीनिंग में कोई अंतर नहीं आएगा। टू वॉक इज यूजफुल, टहलना लाभकारी होता है। अब इसको इट इज यूजफुल टू वॉक बोलो या टू वॉक इज यूजफुल बोलो, दोनों की मीनिंग सेम है, समझ गए होंगे। इसी को इट कंजंक्शन कहा जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इन सब की चर्चा करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो है ऑब्जेक्ट, अगर इंफिनिटी, ध्यान दीजिए, अगर इंफिनिटी की उत्पत्ति किससे उत्पत्ति होती है, क्रिया से, ठीक ना, क्रियार्थक समझा है, यानी क्रिया से उत्पन्न होगा, डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में आता है। तो अगर इंफिनिटिव की उत्पत्ति ट्रांसिटिव वर्ब से होती है, ट्रांसिटिव वर्ब क्या होता है, अरे जो ऑब्जेक्ट लेता है, इंट्रांसिटिव वर्ब जो ऑब्जेक्ट न लेता हो, सीधा सीधा, ठीक ना। अब कहोगे कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, जाओ वर्ब के चैप्टर में पढ़ो, वर्ब का चैप्टर पूरा वर्ब पढ़ा दिया हूं, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो अब चलो, यदि इंफिनिटिव की उत्पत्ति ट्रांसिटिव वर्ब से होती है तो ऑब्जेक्ट लगेगा, ध्यान देना। अब ऑब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर भी आ सकता है, बोथ। स्टेटमेंट पर ध्यान देना, इंफिनिटिव की उत्पत्ति ट्रांसिटिव वर्ब से हो रही है तो ऑब्जेक्ट लेना ही लेना है, बिना ऑब्जेक्ट का सेंटेंस नहीं बनेगा। अब उसके साथ मॉडिफायर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो मॉडिफायर क्या है, जो क्रिया के रूप को बदले, यानी इंफिनिटिव के बाद प्रयुक्त होने वाला शब्द यदि ऑब्जेक्ट है और इस पर क्रिया का प्रभाव पड़ रहा है तो ऑब्जेक्ट होगा, ऐसे पहचानोगे। यानी इंफिनिटिव के बाद प्रयुक्त शब्द के बाद, इंफिनिटिव के बाद प्रयुक्त शब्द पर यदि क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो ऑब्जेक्ट है, और नहीं पड़ता है तो मॉडिफायर है। तो ऑब्जेक्ट के बाद मॉडिफायर आ सकता है, नहीं भी आ सकता है, बोध में आएगा। अब आगे आप देखो कि अगर इसकी उत्पत्ति इंट्रांसिटिव वर्ब से होती है, इसकी उत्पत्ति कहां से होती है, इंट्रांसिटिव वर्ब से होती है, तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा। तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगा, परंतु इंफिनिटी के बाद कुछ शब्द है तो वह निश्चित रूप से मॉडिफायर होगा। जैसे यहां वाक देखो, वाक टू वाक इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, टहलना, इसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग नहीं होता है। इसका मतलब कि इसके बाद कोई शब्द आता है तो वह मॉडिफायर होगा। क्या दोनों में अंतर हुआ, यदि इंफिनिटिव के बाद प्रयुक्त शब्द पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है तो ऑब्जेक्ट है, नहीं प्रभाव पड़ता है तो मॉडिफायर है। इट मीन्स अगर यह ट्रांसिटिव वर्ब से उत्पन्न हुई है तो ऑब्जेक्ट लेगी, और ऑब्जेक्ट के बाद भी कोई शब्द है तो वो मॉडिफायर हो जाएगा। अगर यह इंट्रांसिटिव वर्ब है तो ऑब्जेक्ट लेगी ही नहीं, और कोई शब्द है तो वो
मॉडिफायर हो जाएगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब या तो ऑब्जेक्ट लेगी या दोनों लेगी, जबकि इंट्रांसिटिव वर्ब से उत्पन्न इंफिनिटिव केवल मॉडिफायर लेगी। तो यहां पर आएंगे हम एग्जांपल में, टू वर्ब इंट्रांसिटिव वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट ले ही नहीं सकता है। अब यहां पर है इन दी मॉर्निंग। यहां देखिए, टहलना एक व्यायाम होता है, टहलना लाभकारी होता है। बताइए, दोपहर में नहीं, धूप में नहीं, आधी रात को नहीं, मॉर्निंग का, सुबह शाम को भी कह सकते हो, जनरली मॉर्निंग का। तो अगर हम इन द मॉर्निंग लगा दिए तो यह इसके अर्थ को मॉडिफाई कर दिया। यह ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि टू वाक इंट्रांसिटिव वर्ब होता है। तो वाक जो इंट्रांसिटिव वर्ब है उससे बढ़ाइए, ठीक। तो ये है मॉडिफायर। क्या है? मॉडिफायर, जो इसके भाव को बदल दे रहा है। देखिए, इस सेंटेंस में और सेंटेंस में क्या फर्क है? टहलना लाभकारी होता है, एक जनरल स्टेटमेंट है, लेकिन प्रातः का टहलना भैया कुछ ज्यादा ही लाभकारी होता है। वेरी शब्द लगा दिया, ये देखिए, वेरी शब्द लगा करके और इसको मॉडिफाई कर दिया इस टू आपको। अरे इन द मॉर्निंग इसको मॉडिफाई कर रहा है और वेरी शब्द लगा दिया, तो वेरी क्या है? मॉडिफायर है यूजफुल का, यूजफुल एडजेक्टिव है, और वेरी क्या है? एडवर्ब है। तो इसका ये मॉडिफायर हो गया। तो जब हमने यहाँ मॉडिफायर लगाया तो यहाँ भी लगा दिया, क्या? ब्यूटीफाई कर दिया, सेंटेंस को और सुंदर बना दिया। तो टू वॉक इन द मॉर्निंग इज वेरी यूजफुल, प्रातः में टहलना बहुत लाभकारी होता है। अब चलिए, चूंकि इसका अंत कहाँ हो रहा है? एडजेक्टिव पर। कहाँ हो रहा है? एडजेक्टिव पर। अब एडजेक्टिव के साथ अगर वेरी लगा है तो इसे एडजेक्टिव फ्रेज कहा जाता है। नाउन के पहले रूट लगा है तो उसे नाउन फ्रेज कहा जाता है। इसलिए मैंने दो ही शब्द लिया यहाँ पर, केवल मुख्य शब्द लिया, नाउन या एडजेक्टिव। तो अब चूंकि यह इसका अंत एडजेक्टिव पर हो रहा है तो इसे इट कंस्ट्रक्शन में बदला जा सकता है। तो अब क्या करेंगे? इन्फिनिटिव के साथ मॉडिफायर लगा है, सबके स्थान पर इट लगा देंगे, यहां से यहां तक। ध्यान दीजिएगा, केवल इसी के लिए नहीं, गलत हो जाएगा। तो इसका भी इट लगा दिया, मीनिंगलेस लगा दिया। इसके बाद इज ए वाला पोर्शन उतार देंगे, इज वेरी यूजफुल। ये देखिए, इज वेरी यूजफुल। और इसको क्या करेंगे? उठाकर लास्ट में जोड़ देंगे। ये देखिए, जोड़ दिया, अर्थ में कोई अंतर नहीं होगा। इसी को इट कंस्ट्रक्शन कहा जाता है, ठीक। तो ये मीनिंगलेस है। देखिए, प्रातः में टहलना बहुत लाभकारी होता है, चाहे ऐसे लिखे चाहे इस तरह से लिखे, दोनों सेम है। इट कंस्ट्रक्शन में वही वाक्य चेंज होगा जिस वाक्य में लास्ट में एडजेक्टिव होगा, इसका ध्यान दीजिएगा। अब चलते हैं, तो स्मोक क्या है? धूम्रपान करना। पीना का मतलब दारू नहीं, धुआं पीना, यानी किसी चीज का, बीड़ी का, सिगरेट का, तंबाकू का और गांजा का, भांग का, सबका धुआं होता है। चढ़ा के जब चीलम में पीते हो गांजा भांग तो वो भी धुएं होता है, गुड़गुड़ा पीते हो चीलम में तो वो भी धुआं ही होता है, ठीक ना। तो स्मोक का मतलब धूम्रपान करना, यानी किसी चीज का धुआं पीना। इसका मतलब कि इसकी उत्पत्ति ट्रांसिटिव वर्ब से हो रही है। तो जब ट्रांसिटिव वर्ब से हो रही है, इसे ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए, लगा दिया, नीचे वाले में लगाया, इसमें नहीं लगाया। तो अब एक जगह स्टेटमेंट हुआ, ये धूम्रपान करने की प्रक्रिया, ध्यान देना। अब क्या? तो सिगरेट, देखो दोनों में अंतर, इसका मतलब ट्रांसिटिव दोनों में हो गया। अब ये एक समान वाक्य हो गया, यहां पर ये ट्रांसिटिव है, ट्रांसिटिव नहीं है, भाव क्लियर कर दे रहा है। धूम्रपान करना यानी किसी कार्य को करने की प्रक्रिया, यानी बीड़ी
सिगरेट पीने की प्रक्रिया को टू स्मोक कहते हैं। तो धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक। देखो यहाँ एडजेक्टिव यहाँ पर है और इसके बाद ये जो है नाउन हो गया, तो इसको इट कंस्ट्रक्शन में चेंज आप नहीं कर पाओगे। अब यहाँ पर ये इन्फिनिटिव माना जाएगा, ट्रांसिटिव नहीं, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं लगा है। तो एक जनरल स्टेटमेंट हो गया, धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, लेकिन सवाल ये होता है ट्रांसिटिव तो है ही, यहाँ पर तो इंट्रांसिटिव का काम कर रहा है। क्या धूम्रपान करना, बीड़ी सिगरेट, तो यहाँ पर ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट। क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। ये देखो ऑब्जेक्ट हो गया। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी इसके साथ ऑब्जेक्ट लग गया। हमने कहा था कि ऑब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर आ सकता है, इंट्रांसिटिव वाले में तो कौन मॉडिफायर आया, अब ऑब्जेक्ट के साथ मॉडिफायर। यहाँ देखो, टू स्मोक सिगरेट इन ए लार्ज क्वांटिटी, ये तो ऑब्जेक्ट हो गया भैया। चलिए, और ये हो गया आपका मॉडिफायर। तो लार्ज क्वांटिटी क्या हो गया? मॉडिफायर। इज इंजूरियस टू हेल्थ, बहुत अधिक मात्रा में सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। समझ गए? अब ऐसे बात को एक कंस्ट्रक्शन में नहीं बदल सकते हो, क्योंकि इसमें देख रहे हैं ना, टू हेल्थ लग गया, टू हेल्थ लग गया, टू हेल्थ के कारण अगर इंजीनियस पर एंड होता तो चेंज हो जाता। ठीक है ना? इंजीनियस क्या है? एडजेक्टिव है। अब फिर इधर आते हैं, अब क्रिया बी का काम खत्म हो गया, बच रहा है ये अपीयर और सीन। दो सेंटेंस और ले लीजिए। टू कंप्रोमाइज अपीयर्स एडवाइजेबल। देखिए यहाँ थोड़ा सा लग गया, एडवाइजेबल है, ADVISABLE, एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव है। हाथ थोड़ा तिरछा हो गया, उसको समझ लीजिएगा, ठीक ना? ADVISABLE नीचे है, यहाँ पर है, ठीक। एडजेक्टिव एंड हो रहा है। करेक्ट। टू कंप्रोमाइज अपीयर्स एडवाइजेबल। कंप्रोमाइज का मतलब, अरे समझौता करना, एडजस्ट कर लेना। कंप्रोमाइज करना एडवाइजेबल है, सुझाव देने योग्य है, सलाह देने योग्य है। एडजेक्टिव तो है नहीं, सेंस तो हम बता रहे हैं, भाव तो है का है। कारण कि अपीयर भी इंट्रांसिटिव वर्ब होती है, ऐसा इंट्रांसिटिव वर्ब जो इज आर की इक्विवेलेंट होती है। यानी अपीयर बोलोगे तो आर की इक्विवेलेंट, और अपीयर्स बोलोगे तो इज की इक्विवेलेंट। देखो इज के इक्विवेलेंट, ये इज के इक्विवेलेंट है। क्रिया टू बी का फंक्शन यानी लिंकिंग वर्ब का फंक्शन। लिंकिंग वर्ब खोल कर देखो, वर्ब के चैप्टर में जाओ, बढ़िया से पढ़ाया हूं। तो सेम बी वाले पैटर्न पर यही सेंटेंस बनते हैं। टू कंप्रोमाइज अपीयर्स एडवाइजेबल। अब चाहे तुम जो है टू कंप्रोमाइज अपीयर्स एडवाइजेबल लिख दो, और चाहे तुम लिख दो टू कंप्रोमाइज इज एडवाइजेबल, कोई दिक्कत नहीं, सेम सेंटेंस। अब यहाँ एडवाइजेबल में एंड हुआ, तो इसको इट कंस्ट्रक्शन में बदल दो, यानी इसके जगह पर इट लगा दो। उसके बाद अपीयर्स कर दो, जैसे इधर बताया था। यहाँ देखो इज लगा दिया, इट इज यूजफुल टू वर्क, सेम पैटर्न। तो अपीयर्स लगा दिया और इसको उतार दिया एडवाइजेबल, और कंप्रोमाइज को लास्ट में लगा दिया। क्लियर हो गया? देखो टिपिकल चीजें हैं, लेकिन अगर आप सावधानी से समझते तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या किया गया? इसके जगह इट लगा दिया, उसके बाद अपीयर्स एडवाइजेबल लिख दिया, ये देखो लिख दिया, उसके बाद इसको लास्ट में लगा दिया, काम खत्म। अर्थ में कोई अंतर नहीं आएगा। इसी तरह सीम का मतलब प्रतीत होना, यह भी
इज के इक्विवेलेंट है। क्या है? इज के इक्विवेलेंट है। तो यही सेम फार्मूला यहां भी लग जाएगा। कर आगे 2 से मनी यानी धन बचाना असंभव प्रतीत होता है, यानी 2 से मनी इज इम्पॉसिबल से बनाओ या सिम्स इम्पॉसिबल से बनाओ, सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो क्या होता है, यहाँ प्रतीत होना लिखोगे या है लिख दोगे, क्या फर्क पड़ेगा। तो अब इसको भी तुम इट कंस्ट्रक्शन में चेंज कर दो। तो क्या करो कि यहाँ इट लगा दिया, इसके स्थान पर लगाया मणि तक के, ध्यान देना ऑब्जेक्ट के साथ है टू शेप मींस बचाना, यानी कुछ बचाना, यानी इसकी उत्पत्ति किससे हुई है, ट्रांसटिव वर्ब से। तो ये आपका क्या है, बोलो, ये ऑब्जेक्ट है। क्या है? ये ऑब्जेक्ट है। ये क्या है? मनी क्या है? ऑब्जेक्ट है इस टू शेप का, ठीक। तो इस पूरे की जगह इट लगेगा, पूरा सब्जेक्ट के स्थान पर इट लगेगा, केवल इंफिनिटिव नहीं। अगर सब्जेक्ट के स्थान इसके जगह पर इट लगेगा, ध्यान देना, ठीक, इसके जगह पर इट लगेगा। और इसको उठाकर पीछे कर दोगे। तो अब चलो इसको हम अभी मिटा देते हैं, यहाँ कंफ्यूज हो जाएगा अगर लिखेंगे तो। अब चलो इट लगा दिया, सिम्स इम्पॉसिबल, 2 से मनी। अब इट कंस्ट्रक्शन को मैं बता देता हूँ, 1 मिनट का समय देना, यहीं पर हो जाएगा। अब इट कंस्ट्रक्शन में देखो क्या करना है तुमको, बहुत इजी है। देखो यहां से इसको उड़ा दो, नाउन को उड़ा दो, बाकी कुछ नहीं, सिर्फ नाउन को उड़ा दिया इस कंडीशन में, यानी इन्फिनिटिव का ये स्ट्रक्चर होना चाहिए, ठीक। तो इसके स्थान पर इट लगा दो, क्या लगा दो, इट लगा दो, और इट यहां मीनिंगलेस होगा, मीनिंगलेस होगा, लगा दिया। यानी सब्जेक्ट के स्थान पर जितना रहेगा इन्फिनिटिव, अकेले है तो चाहे ऑब्जेक्ट या मॉडिफायर के साथ है तो सबके स्थान पर ये लगेगा। उसके बाद वर्ब लगा दिया। अब वर्ब में हम लिख देते हैं यहाँ पर चाहे बी लो है, मतलब हम इन्फिनिटिव फॉर्म में हमारा तरीका है लिखने का। तो यहाँ पर टू बी लो या टू अपीयर लो, ठीक, या टू सी लो, कोई दिक्कत नहीं। बंद कर देते। उसके बाद क्या होगा, ये एडजेक्टिव लिखोगे। क्या लिखोगे, एडजेक्टिव। यहां तक तो आना ही आना है, नाउन वाले में नहीं चेंज होगा, ठीक। उसके बाद इसको कहा गया, ये इन्फिनिटिव वाला पोर्शन उठा के इधर लिख दो, प्लस इन्फिनिटिव कर दो। क्या कर दो, इन्फिनिटिव। अब सवाल है कि इन्फिनिटिव के साथ और शब्द आए हैं कि नहीं आए हैं, ये सेंटेंस पर निर्भर करेगा। तो प्लस ऑब्जेक्ट अगर आया है तो लिख दो, या मॉडिफायर आया है तो लिख दो, या दोनों आया है तो लिख दो, क्या दिक्कत है। यही है इट कंस्ट्रक्शन। इसको क्या कहते हैं भैया, ये देखो, ये है आपका इट कंस्ट्रक्शन। क्या है, ये है इट कंस्ट्रक्शन। इसको कहते हैं इट प्लस कंस्ट्रक्शन। तुम सोच रहे हो क्या बोल रहे हैं गुरुजी, इट प्लस कंस्ट्रक्शन, इसी को कहा जाता है। तो हमारे ख्याल से मज़ा तो आ गया होगा, ठीक है ना। मुझे तो पढ़ाने में मज़ा आ गया, आपको मज़ा लेना आया। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।